जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कर्क राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या क्या प्रभाव होगा और ये गोचर आपको क्या देना चाहता है। देखिए, जब से शनि यहाँ आए हैं जनवरी 2023 से, आपकी राशि से 8वें घर में आते ही शनि ने शनि की ढैया दी। और शनि का स्वभाव और शनि की ढैया का स्वभाव है कि शनि अगर राशि से 8वें घर में है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका धन, आपके प्रेम संबंध और आपकी शिक्षा, इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। नेगेटिव प्रभाव भी डालते हैं, वहाँ से संघर्ष भी बढ़ता है और वो चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं। ये शनि के स्वभाव में है, क्योंकि ढैया का प्रभाव ही यही है। शनि की स्थिति से ज़्यादा शनि की दृष्टियों को श्रापित कहा गया। अब हमने देखा कि शनि 8वें घर में बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं शनि का संबंध धन से बना है। संघर्ष होना एक अलग बात है, लेकिन भाव का संबंध अगर वहां से बन गया, इसका मतलब वो उस भाव से संबंधित फल देगा। हाँ, वो फल स्ट्रगल से मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि शनि का धन भाव से संबंध बना है, तो वहीं बृहस्पति का भी धन भाव से संबंध बना है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों ग्रहों का गोचर अप्रैल 2023 से यहाँ पे एक साथ देखने को मिला है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ अप्रैल 2023 में आए, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ देखा, धन का कारक होके धन भाव को देखना और शनि का भी धन भाव को देखना इस बात की पुष्टि करता है कि एक बहुत मोटे और साधारण तौर पे कह सकते हैं कि दोनों ग्रहों का संबंध, दोनों मुख्य ग्रहों का संबंध, शनि और गुरु का संबंध धन भाव से बना। और धन भाव से बना इसका मतलब वो किसी न किसी साधन से आपके जीवन में धन के स्थितियों को जुटाने में सक्षम हो गए। अब वो स्थिति बहुत, किसी को बहुत इजीली धन मिल रहा है, किसी को टफ मिल रहा है, किसी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली धन मिल रहा है। अब आपकी दशाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं तो आपको आसानी से मिल रहा है, आपकी दशाएं बहुत टफ चल रही है तो आपको लगेगा सारा किया कराया शनि की ढैया का ही चल रहा है, सब कुछ उसी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गोचर है, गोचर की अलग प्रधानता होती है, कुंडली की अलग प्रधानता होती है। अब यहाँ शनि गुरु को देखा तो गुरु दशम भाव में है, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी दोहरा गोचर कहाँ आया है, दशम भाव के ऊपर। यानी अप्रैल 23 से अप्रैल 24 दशम भाव पे गुरु है और दशम भाव पे शनि का गोचर भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो जनवरी 2024 से ये स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पहले गुरु राहु के साथ थे, फिर गुरु बीच में वक्री भी हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी अब शुरुआत के 4 महीने कहीं ना कहीं खास दिखाई देते हैं। अप्रैल तक का जो समय है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने कुछ खास है, कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का दोनों का दशम भाव पे दोहरा प्रभाव दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र या नौकरी, यानी इससे संबंधित कुछ बेटर होना है। अब 1 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति कहाँ पहुंचेंगे, एकादश भाव में। अब क्या होगा, लाभ स्थान पे पहुंचेंगे। लेकिन अब शनि और गुरु का दोहरा गोचर किन भावों में पड़ रहा है, बृहस्पति यहां से यहां देखेंगे, शनि यहां से यहां देखेंगे। किस भाव पे देख रहे हैं, पंचम भाव पे देख रहे हैं। पंचम भाव पर शनि गुरु का दोहरा गोचर, ये समय एजुकेशनली बेहतर है। शिक्षा में आ रही किसी भी प्रकार की रुकावट, एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ समस्याएं पढ़ाई को लेकर हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमें इस गोचर से दिखाई दी। किससे, शनि और गुरु का दोहरा गोचर। अब यहां से गुरु यहां देखेंगे, शनि यहां से देखेंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि निर्णय का है, आपके सही निर्णय का, सही नॉलेज का, सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का। ये कहां से दिखाई देता है, पंचम भाव से दिखाई देता है। अब पंचम भाव संतान का है और संतान का स्वामी कौन है, मंगल है, और वो मंगल आपकी राशि का मित्र है। ये एक पॉजिटिव बात है। इस दौरान मंगल की पोजीशन भी अच्छी रहेगी, ये मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप देखें तो गुरु का पंचम भाव पे जाना, दृष्टि देना और शनि का देना, ये बताता है कि इस 2024 में यदि आपका कोई भी प्रयास है कि हमें संतान होनी चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, तो शनि और गुरु के आशीर्वाद से आपका पंचम भाव फलीभूत होगा, संतान से संबंधित स्थिति अच्छी होंगी। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई है वो तुरंत ही कंसीव कर जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसी शादी हुई तुरंत बृहस्पति का ट्रांजिट चेंज हुआ, शादी हो गई। कि जी शादी हुई थी मार्च में या अप्रैल में, शादी हुई तुरंत अगले महीने कंसीव हो गया, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया आती। यानी ये श्योरिटी हो जाती है कि भी पंचम भाव से संबंधित पूर्ण फल मिलेंगे। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भी कहलाता है, यानी आपकी सही नॉलेज, सही गाइडेंस, सही निर्णय से आपको मिलेगा एक तरीके का कह सकते हैं धन। क्योंकि पंचम भाव में धन तब है जब पंचम भाव से अच्छी शिक्षा है, अच्छे निर्णय हैं, अच्छे डिसीजंस हैं, तभी तो धन मिलेगा। जब डिसीजंस ही रॉन्ग है, बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, तो धन मिलेगा कहाँ से। यानी शनि गुरु का ये संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव दे ही रहा है। लेकिन जब वृषभ में पहुंचेंगे शनि, तो यहाँ से बैठ के सीधी पंचम भाव पे दोहरा गोचर आएगा, यानी 5वें घर से संबंधित पूर्ण फल जाते दिखाई देंगे। यानी हम कह सकते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय में शनि गुरु का गोचर 5वें घर से संबंधित पूरे रिजल्ट देता है। अब 5वें घर कोई कहे जी मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, आपने तो 5वें घर के रिजल्ट बताए हैं। तो मैंने आज में ये भी कहा है कि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है। पंचम भाव आपके डिसीजंस, आपके निर्णय हैं। अब आपके डिसीजंस, आपके निर्णय अच्छे हैं तो आपको लक्ष्मी मिलेगी, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म नौकरी या व्यापार के लिए आपको सफलतापूर्वक रिजल्ट देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी शनि गुरु का गोचर आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं अच्छे ही रिजल्ट देने आ रहा है। जय श्री राम।